हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मिंग की एक बहुत अच्छी फाइट होती है जिसके अंदर मिंग सजाकू डायनेस्टी के प्रिंस को हरा देता है और काफी सारे वेल्क्रीज को मार देता है। और उसके बाद में जियांग से अलविदा कहने के बाद में सजाकू डायनेस्टी से चला जाता है। इसके बाद में अगले सीन में हम सजाकू डायनेस्टी के एम्परर को देखते हैं जो कि इस टाइम पर टाई ग्रेट वर्ल्ड के एक कैसल के अंदर है, जहां पर उसके साथ में और भी कुछ लोग हैं। और सामने की तरफ जियांग ताइशांग अपने घुटने टेके हुए बैठा हुआ है। एम्परर ताइशांग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो उससे कहता है, जियांग ताइशांग तुम जानते हो अभी क्या टाइम हो रहा है, किस टाइम पर तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ताइशांग कहता है, सिचुएशन ही ऐसी थी, जो मेरे को आपको बताना है वो अभी के अभी आपको जानना होगा। एक फाइट के अंदर बहुत कुछ हो गया है। ये कहते हुए ताइशांग एम्परर को सब बताता है, जो जानने के बाद में एम्परर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और ताइशांग से कहने लगता है, तुम जानते हो तुमने क्या किया है। इस टाइम पर लड़ाई चल रही है और तुमने अपनी पर्सनल फाइट को कंप्लीट करने के लिए किसी लड़के से अपना पर्सनल पंगा सॉल्व करने के लिए इतने सारे वेल्क्रीज को मरवा दिया। तुमने हमारा बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है। प्रिंस ताइशांग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये फाइट बिल्कुल भी मेरी पर्सनैलिटी के लिए नहीं हुई थी। रियलिटी में देखा जाए उस लड़के मिंग के साथ में मेरी कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये सब कुछ मैंने हमारी डायनेस्टी के लिए किया था, हमारी डायनेस्टी के नाम के लिए। उस लड़के ने एक बार प्रिंसेस को भगाने की कोशिश की थी जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मैं बस उसे यही सजा देने की कोशिश कर रहा था। एम्परर कहता है, ये पहली बार नहीं है जब तुमने ये सब किया है। एक बार पहले भी सुटियन डायनेस्टी के अंदर तुमने 4 वेल्क्रीज को मरवा दिया था। उन चारों को मरवाने के बाद ही तुम्हें इंटरनल प्रोग्रेटरी मिली थी और अब फिर से तुमने इतना बड़ा नुकसान करा दिया है। और अभी से तुम हमारी डायनेस्टी के नाम के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी गलती को मानने के बजाय इसे डायनेस्टी के लिए तुम्हारा फर्ज बता रहे हो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी इन सब हरकतों को देखकर मुझे ऐसा लगता है तुम क्राउन प्रिंस होने के लायक नहीं हो। ये सुनकर प्रिंस ताइशांग को जिस धक्का सा लगता है वो कहने लगता है, पिताजी ऐसा मत कीजिए, मेरे को एक और मौका दीजिए। अगली बार मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे पता है ये सब गलतियाँ मैं 3 बार कर चुका हूँ, लेकिन ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। इसी टाइम पर उस कैसल के अंदर मौजूद एक दूसरा बंदा कहने लगता है, प्रिंस ताइशांग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी हमारे पास में वेल्क्रीज की कमी है, हमें और वेल्क्रीज को अपने साथ में शामिल करना होगा। इस टाइम पर हमारे साथ में जितने भी लोग हैं वो सब के सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्राउन प्रिंस को खोने का रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। इसी टाइम पर एक दूसरा बंदा बोलता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, अभी की सिचुएशन के हिसाब से यही सही रहेगा। हम क्राउन प्रिंस को एक और मौका दें और उनकी अब तक की गलतियों को माफ़ कर दें। ये सुनकर एम्परर पहले तक कुछ सोचता है और फिर ताइशांग से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल अच्छी तरह से निभाना। हमारी काफ़ी सारी सेना इस टाइम पर लड़ाई के अंदर लगी हुई है। डायनेस्टी के अंदर हमारी पावर और सिपाहियों की संख्या दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी के लिए तुम अपने क्लोन को डायनेस्टी के अंदर वापस से भेज दो और वहाँ की सिचुएशन को अच्छी तरह संभालो। एटलीस्ट डायनेस्टी के अंदर सब कुछ पूरी तरह से स्टेबलाइज रहना चाहिए। एम्परर की बात सुनकर ताइशांग बहुत ज़्यादा डरते हुए कहता है, ठीक है जैसा आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, इस बार आप निराश नहीं होंगे। ये कहकर ताइशांग चला जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम सजाकू डायनेस्टी के अंदर प्रिंस मैंशन का सीन देखते हैं। एक लाइट के साथ में प्रिंस अपने इस मैंशन के अंदर पहुँच चुका है। सामने की तरफ उसका एक नौकर है, वो प्रिंस के आते कहने लगता है, प्रिंस आप आ गए। प्रिंस कहता है, हाँ मैं आ गया, ये भी मेरा एक क्लोन है। अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने अभी तक भी हार नहीं मानी है। वो लड़का मिंग किसी भी हाल में मुझसे नहीं जीत सकता है। ये लड़ाई अभी भी बाकी है। हमारे आसपास में जितने भी होली लैंड्स है, डिवाइन पैलेसेस और फैमिलीज है, इन सभी के पास में एक मैसेज भिजवा दो कि हमें उनकी ज़रूरत है। उन सभी की पावर की मदद से हम ये मिंग को अरेस्ट करेंगे। और साथ में उस मैसेज के अंदर ये भी लिखना, अगर ये मिंग को हम हरा देते हैं तो उन सभी को मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये कहने के बाद में ताइशांग सोचने लगता है, ये मिंग ये लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, हमारा हिसाब किताब अभी बाकी है, जो कि अगली मुलाकात में पूरा हो जाएगा। ये सब जियांग ताइशांग बड़ी बड़ी सोच रहा होता है। इसी टाइम पर अचानक से वहाँ की जमीन हिलने लगती है, पूरी जगह काँप जाती है। जियांग ताइशांग थोड़ा डर जाता है और फिर नौकर से पूछने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, जमीन ऐसे काँप कैसे रही है। इसी टाइम पर बाहर के साइड से एक नौकर भागता हुआ अंदर आता है और जियांग ताइशांग से कहता है, प्रिंस बाहर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, हमें दिखाई दे रहा है आसमान के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि हमारी तरफ आ रहे हैं। ये जो वाइब्रेशन वगैरह हो रही है ये सब भी उन्हीं की वजह से हो रही है।
उन मॉन्स्टर का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, शायद वो हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर ताइशांग का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहता है, क्या कह रहे हो तुम? फिर ताइशांग सोचने लगता है, एम्परर किसी खतरे के बारे में मुझसे बात कर रहे थे। क्या यही है वो खतरा जिसके बारे में वो कह रहे थे? उन बातों में इन्होंने सजाकू डायनेस्टी के डिजास्टर के बारे में कहा था। हो सकता है ये वही हो। इसके बाद में हम प्रिंस पैलेस के बाहर का सीन देखते हैं। बाहर के साइड में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स है, बुल डीमन, फाइन फिनिक्स और उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स सजाकू डायनेस्टी के आसमान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। नीचे की साइड में जितने भी लोग हैं वो सब के सब उन्हें देख के बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। उनमें से कुछ कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये मॉन्स्टर सजाकू डायनेस्टी के अंदर कैसे घुस गए? दूसरा कहता है, ये तो वही मॉन्स्टर है जो कि मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। अब ये वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और हमारी डायनेस्टी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तीसरा बंदा बोलता है, ये अटैक कैसे कर पा रहा है? हमारी आर्मी क्या कर रही है? मॉन्स्टर्स डायनेस्टी के इतना अंदर घुस गए और हमारी आर्मी अभी तक नहीं आई। ये सब क्या हो रहा है? ये सब शो सुनकर प्रिंसेस जियांग की भी आँख खुल जाती है। वो बाहर आके सब कुछ देखने लगती है। अभी के टाइम पर कोई मॉन्स्टर सिटी के अंदर कहीं भी अटैक नहीं कर रहा है। वो सबके सब एक जगह पे खड़े हुए हैं और प्रिंस जियांग ताइशांग उन सभी से बातें कर रहा है। वो उन सभी से कहता है, गॉड ऑफ बुल डीमन, फायर फिनिक्स, गॉड ऑफ मून और गॉड ऑफ वॉरेप, आप चारों के चारों यहाँ पर आए हैं। मुझे बताइए मैं किस तरह से आप सभी की मदद कर सकता हूँ? जियांग ताइशांग ये सब कुछ फुल पोलाइटली कहता है और मन ही मन में सोच रहा होता है, क्यों आए ये यहाँ पर, इनको भगाना होगा। इसी टाइम पर फायर फिनिक्स जियांग ताइशांग से कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम हमसे बात कर सको। पीले मुंह वाले अजीब से इंसान, जाओ जाकर अपने एम्परर को बुलाओ। ताइशांग कहता है, आप सभी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं सजाकू डायनेस्टी का प्रिंस जियांग ताइशांग हूँ। जियांग ताइशांग की ये बात सुनकर गॉड ऑफ एप को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो जल्दी से अपने को वेपन निकाल लेता है और उससे ताइशांग के ऊपर अटैक कर देता है और चिल्ला के उससे कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? अभी हमने तुमसे कहा तुम हमसे बात करने के काबिल नहीं हो। यही कहते हुए जब वो ऐप अपने वेपन से ताइशांग के ऊपर अटैक करता है तो उसमें से एक शॉक निकलती है जो जैसे ही ताइशांग टकराती है, ताइशांग क्लोन वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। ताइशांग का क्लोन गायब होते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे इस अटैक की वजह से मेरा एक क्लोन यहाँ से गायब हो रहा है। तभी वहाँ पर बूढ़ी से चुड़ैल जैसी चीज़ उस जगह पहुँच जाती है और इधर से उधर वहाँ के आसमान के अंदर उड़ने लगती है। उसे देखकर लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। लोग कहने लगते हैं, देखो वहाँ क्या है, चुड़ैल जैसा कुछ वहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ वो तो बहुत ज़्यादा डरावनी है, देखने से ही ऐसा लग रहा है वो हमारे ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से अटैक करने वाली है। प्रिंस भी यहाँ से गायब हो चुके हैं, अब आगे क्या होगा? प्रिंसेस जियांग अभी भी ये सब कुछ देख रही होती है। वो देख के कहती है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। अब हमारे एंसेस्टर्स और एल्डर ही है जो कि हमें बचा सकते हैं। अगर वो मदद करने के लिए नहीं आते हैं तब तो हम पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाएंगे। हमारी पूरी सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्रिंसेस जियांग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है ना। मेरे पास में एक और न्यूज़ है। सोलो लेवलिंग सीजन 2 के पार्ट 4 के ऊपर काम शुरू हो चुका है। इस सीरीज के 2 चैप्टर आ चुके हैं। जैसे ही 30 चैप्टर आ जाएगा मुझसे एक्सप्लेन करते ही पार्ट 4 को अपलोड कर दूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है नेक्स्ट वीक के अंदर आपको सोलो लेवलिंग सीजन 2 का पार्ट 4 इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।